दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दी, साथ ही उसे सशर्त जमानत भी दे दी। कोर्ट के इस फैसले पर पूरे देश में गुस्सा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने जिस आधार पर यह फैसला सुनाया है वो जानना बेहद जरूरी है। उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर को पॉक्सो कानून में मौजूद एक लूप होल के कारण सजा से छूट मिल गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 1984 के ऐतिहासिक फैसले AR अंतुले का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो कानून की मौजूदा परिभाषा के अनुसार सांसद और विधायक लोक सेवक नहीं माने जाते। इस वजह से कुलदीप सेंगर को उन कड़े दंड प्रावधानों से राहत मिल गई जो आमतौर पर लोक सेवकों पर लागू होते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर लोक सेवक की परिभाषा इतनी अहम क्यों हो जाती है। लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट। भारतीय आपराधिक कानूनों में लोक सेवक की जिम्मेदारी सामान्य नागरिक से कहीं ज्यादा मानी गई है। इसका कारण साफ है कि सत्ता, पद और प्रभाव, जब कोई आम व्यक्ति अधिकार के पद पर बैठता है तो उसके पास आम नागरिक की तुलना में ज्यादा ताकत होती है, रिसोर्सेज होते हैं। कानून ये मानकर चलता है कि अगर ऐसा व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसका प्रभाव पीड़ित और जांच प्रक्रिया दोनों पर पड़ सकता है। इसी वजह से रेप और पॉक्सो जैसे गंभीर अपराधों में लोक सेवकों के लिए सजा ज्यादा कठोर बनाई गई है। पॉक्सो कानून में इस अंतर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी बच्चे के साथ यौन अपराध करता है तो मिनिमम सजा 10 साल की जेल है। लेकिन अगर यही अपराध कोई लोक सेवक या पीड़ित पर प्रभुत्व रखने वाला कोई व्यक्ति करता है तो मिनिमम सजा सीधे 20 साल तक बढ़ जाती है। कुलदीप सेंगर को मिली राहत इसी तकनीकी पॉइंट पर आधारित है कि अपराध के समय वो लोक सेवक की कानूनी परिभाषा में आते नहीं थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि विधायक निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, न कि सरकारी कर्मचारी। अदालत के मुताबिक IPC और पॉक्सो कानूनों में लोक सेवक की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें विधायक और सांसद शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के फैसले में भी यही व्याख्या दी थी कि निर्वाचित प्रतिनिधि आपराधिक कानूनों की संकीर्ण परिभाषा में लोक सेवक को नहीं माना जा सकता। इसी व्याख्या ने सेंगर को उस अतिरिक्त सजा से बचा लिया जो किसी सरकारी अधिकारी को इस तरह के अपराध करने पर भुगतनी पड़ती है। अब सवाल यह है कि संसद और विधानसभा के सदस्यों को ये छूट आखिर मिली क्यों हुई है। तो भारतीय दंड संहिता और अब भारतीय न्याय संहिता में लोक सेवक की परिभाषा में उन लोगों को शामिल किया गया है जो सीधे सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और सरकारी खजाने से सैलरी पाते हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, न्यायिक और सैन्य अधिकारी। इसके उलट विधायक और सांसद तकनीकी रूप से सरकार के कर्मचारी नहीं होते। वे भारत के संचित निधि से सैलरी पाते हैं, भत्ते लेते हैं, लेकिन कानून की भाषा में उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता। और आयरनी देखिए कि जो नेता खुद को जनता का सेवक कहकर के वोट मांगते हैं, चुनाव जीतते हैं, उन्हें ही कानून में लोक सेवक माना ही नहीं गया। हालांकि यही नियम हर कानून में लागू नहीं होता। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में विधायक और सांसदों को लोक सेवक माना गया। 1997 के LK आडवाणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भ्रष्टाचार के मामले में निर्वाचित प्रतिनिधि लोक सेवक की श्रेणी में माने जाएंगे। इसके अलावा 2024 में सीता सोरेन मामले में 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि रिश्वत लेने के मामलों में सांसद और विधायक संसदीय विशेषाधिकार की आड़ नहीं ले सकते, लेकिन यौन अपराध जैसे गंभीर मामलों में ये कानूनी स्पष्टता अब भी गायब है। इस बहस को और गंभीर बनाती है ADR की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में 191 मौजूदा सांसद और विधायक आरोपी हैं। इनमें 16 पर रेप के आरोप हैं। आंकड़ों के मुताबिक BJP के 54, कांग्रेस के 23, TDP के 17 प्रतिनिधि ऐसे मामलों का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कम से कम एक मौजूदा विधायक और एक सांसद पर पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर आरोप भी दर्ज हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।